सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में, मत पड़री जो हार। महाराज की ये जो अनुभव वाणी है, ये अपने आप में एक सद्गुरु है। ये जीवित वाणी है। जब महाराज सत्ता रूप से संसार में थे, तब तो उन्होंने कहा था, मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी, और सकल पिस्तासी। अब महाराज तो गए, अभी सत्ता उनकी चल रही है, मगर वो सत्ता को जगाने के लिए भेद चाहिए, और भेद है वाणिज्य में। इसलिए महाराज कहते कि अब मैं नहीं हूं, तो क्या जीवों का उद्धार नहीं होगा? तो कैसे होगा? सुन सुन मेरो ज्ञान रे। सत्संग क्यों? सत्संग उसी के लिए ली जाती है कि ये भेद हम समझ पाए। वास्तव में सत्संग में तो महाराज ने बड़ी निर्णयात्मक बात कही है, जो कि हम वक्ताओं को ध्यान देना चाहिए। जू गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में होए, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? न्यायंचर का, कैसे जगता है, कैसे उलट में चढ़ते हैं, शरीर के भीतर में उसका क्या प्रमाण है, कैसे हम समझे हमारे भीतर वो न्यायंचर आया कि नहीं आया। उपदेश चेतावनी नाम की महिमा बहुत हो चुकी है, ऐसा मेरा भाव है, मेरा ख्याल है। हम नए 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 करके कहाँ तक इस ज्ञान को दबा के रखेंगे? कभी न कभी तो सामने लाना ही है, और आना चाहिए। महाराज कहते हैं, सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार। अब ज्ञान सुन के करना क्या है? ज्ञान का, शब्द का, भेद का विचार करना है। महाराज ने तो मोक्ष का एक ही रास्ता बताया, एक ही उपाय बताया है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। भेद सहित, भेद सहित यानी जब ये भेद मिलेगा तो वो ज्ञान घट में आएगा। ज्ञान समझेंगे, भेद पर विचार करेंगे, भेद से भजन करेंगे, तो सद्गुरु मेहर से वो ज्ञान यानी वो सत्सबद, वो न्यायंचर हमारे घट में आएगा। तो पहली बात है भेद। अब भेद मिल गया, फिर चाहिए प्रेम भाव नेह चो मन पावे। फिर चाहिए भाव और प्रेम। अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है,
बिना प्रेम का भजन, बंदी मुट्ठी लाख की खुलिया कोड़ी मोल, और भाव खचा सुखराम कहे सबनर फूटा ढोल। भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, मन में निश्चय चाहिए। इसी जन्म में हमको उस लोक में जाना है, उस देश में जाना है। ये मन के अंदर निश्चय चाहिए, वो तड़प चाहिए। प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोय, जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तोय। गुरु रीजे कहूँ तोय, रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े आकाश फोड़ ब्रह्मांड कुजावे। सुख राम कहे सुरा सुनो, सत्य वचन ये होय, पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके खोय। इधर से चहल पहल शुरू हो रही है, जैसा कि हर जगह होता है मेरे साथ, कि बड़ा कठिन है समझाना। मन जल्दी इसमें लगता नहीं है। मन को तो लुभाने वाला ज्ञान चाहिए, जो कि दे सकते भी है, आपका रंजन भी कर सकते हैं, मगर अब वो देना नहीं है। दृष्टांत कई दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लाभ क्या? हाथ कुछ न कुछ आनी चाहिए, कोई न कोई बात आपको मिलनी चाहिए। ये मेरी कोशिश रहती है। पढ़िए जस में गुण घणो। अब जस किसको कहते हैं? सहज उपलब्ध जो वस्तु है उसको कहते हैं जस। जस का एक अर्थ महिमा भी होता है। व्याकरण के हिसाब से एक शब्द के 9 अर्थ होते हैं। अब ये सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु अभी क्या है? तो ये महाराज का ज्ञान बड़ी आसानी से सबके घर घर में वाणी जी महाराज है, और सबके पास है, आए दिन सत्संग होती रहती है। तो सहज उपलब्ध होने वाला ये ज्ञान है, मगर इसमें बहुत भारी गुण है। किसके लिए है? जो इसको खोजे, जो इसके भेद के तह तक जाए, जे कर सके कोई, जुग जुग शोभा रहे। अगर भेद के साथ इसी जन्म में आप कम से कम 10वें द्वार तक भी पहुंच गए, त्रिकुटी भी पार हो गए। बहुत मुश्किल है त्रिकुटी भी पार करना पश्चिम के रास्ते से। स्थान स्थान पे ध्यान लगा के तो कहीं पहुंच जाओगे। नियंचर के साथ में सुरती और प्राण को रीढ़ की हड्डी से त्रिकुटी 10वें द्वार में निकालना बड़ा कठिन है। अगर कोई इसी जन्म में यहां तक पहुंच पाता है तो जुग जुग शोभा रहे, युगों युगों तक उनकी शोभा रहेगी, महिमा होगी। और गुरु रीजे कहूं तोय, महाराज रीजेंगे। गुरु रीजे कहूं तोय, रीज में निजपत पावे। अब ये निजपत क्या है? किसको कहते हैं आनंद लोक? किसको कहते हैं परम पद? किसको कहेंगे सतलोक? कहाँ है वो? हमारे भीतर ही है। सतलोक कोई बाहर नहीं है, निजपत कोई बाहर नहीं है। हमें हमारे ही स्वरूप में आखिर में जाके मिलना है। अभी हम जीव भाव में हैं,
ये चितमन बुद्ध अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, इन सबसे अलग होने के बाद हम निवल केवल अपने स्वरूप में रहेंगे। वही है निजपद। रिज में निज पद पावे, उलट चढ़े आकाश, फोड़ ब्रह्मांड को जावे। पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी के भीतर से ये नियंचर ऊपर चढ़ेगा और 10वां द्वार फोड़ के उस अमरलोक में सदा के लिए चले जाएंगे। सुखराम कहे सूरा सुनो, आप सभी शूरवीर हो। भजन करने वाले सभी शूरवीर है और सभी शूरवीर सुनो, सत्य वचन ये होए। महाराज कहते हैं कि ये मेरे वचन सत्य है और मेरे वचन को मानो। तात्या के संवाद में भी महाराज ने आई है, ओ सुन सुन नर ज्ञान, भेद हृदय थिर कर है। सब सर गुण विद छाड़, शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माय, हंस कबहू नहीं जावे। ना देवत के लोग, सुरग में नहीं रहावे। सुख राम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होय। मनुष्य मनुष्य जन्म में ही आएगा, लेकिन कब? सत्संग सुनकर, मन को लुभावना ज्ञान देकर, इधर उधर के हरजत गाकर नहीं। नियंचर जगना पड़ेगा। अगर नियंचर नहीं जगा तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ध्यान रखो इस बात को। जागियो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जाए तो मिनका देहास। नाम जगना चाहिए। कह सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे। अखंड घट में वो उजियाड़ो, नक चक में धुन गाजे। नक से चक तक वो शब्द की ध्वनि सारे शरीर में गरजनी चाहिए। सारा शरीर धूसता है, हिलता है जोर जोर से, पता नहीं चलता कितनी देर भजन कर रहे हैं। ये शब्द का प्रताप है। शब्द के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। विठल राव का संवाद, उस आधार से कोई चर्चा करेंगे। इसके पहले एक महाराज का छोटा सा हरजस हम सब गाएंगे। अब हरजस क्या, महाराज की वाणी तो सागर के जैसे। कोई विषय ले लो, कोई साखी ले लो, सब में वही गुण है। तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे। ज्ञानी मान नर रे, भगत मुगत की गेल समाओ। भगत मुगत की गेल समाओ। नाम अमीरस इमरत खाओ। नाम अमीरस इमरत खाओ। सांस सांस की डोर लगाओ। सांस सांस की डोर लगाओ। हरे मन
भजन तू पूर कर ले रे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सु मिल रे तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सु मिल रे तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। क्या निर्गुण पद में मिलने से पार ब्रह्म के पद में मिलने से हमारा आना जाना मिट जाएगा? महाराज तो कहते हैं किसको नंदू किसको बंधु दोनों पलड़ा भारी निर्गुण तो है पिता हमारा सरगुण है मातारी। अब यहां तो ये कुल की भक्ति हो रही है सगुण और निर्गुण और हमको तो कुल के परे जाना है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया कुल तज शरणे आया ज्ञान अरत भेद सब सूझा ने अंचर हम पाया संतो ओ कोई अरत बताओ। जीव का कुल क्या है? अच्छा, जीव के माता पिता कौन है? माया और ब्रह्म। ररो ममो दोय मात पिताजू। जीव के माता पिता कौन है? ये रकार और मकार। करते रहो राम राम रटन, मत जगाओ नियंचर, माता पिता में ही जाओगे। ररो ममो दोय मात पिताजू रिद्धि सिद्धि बहु घर आवे और नवला ब्याह करो नित साधो गर्भ टले नहीं कोई। अब ये जीव के माता पिता है रकार मकार, ये महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, जीव के दादा दादी कौन है? ओ सो दादो दादी पार ब्रह्म पड़ दादो तीन लोक रचा वाकी चा उलट उसी ने खा दो। ये सभी महाराज के वचन है। वो सो दादो दादी, यानी ये रकार मकार को आधार है ओम सोम का। ये ओम सोम श्वासा है। सोहम श्वासा उठती ऊ बैठती जान संत दास जोगी जपे संत राम का दास। ओम सोम सासा हो और वालग जम का बासा हो। जब श्वासों का आधार है हमारा भजन में, तब तक अब काल से मुक्त नहीं हुए। काल के घेरे में ही है, काल के दायरे में ही है। ओं सों दादो दादी पार ब्रह्म पड़ दादो। मूल पुरुष है हमारा पार ब्रह्म, वो हमारा परदादा है। फिर आए दादा दादी, फिर आए माता पिता, अभी हम जीव भाव में। तो ये जीव का सारा परिवार है, सारा कुल है। इन सबको छोड़ना पड़ेगा। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया कुल तज शरण आया। अब ये कुल को छड़ाएगा कौन? ये कई सदगुरु जो हमारे अंदर नियंचर जागृत करा सकता है। सदगुरु बहुत है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, और ना सदगुरु किणी अंगसु ना परचा कर जोय। सभी कहते हैं हम सदगुरु ही है।
सदगुरु वही है जो शिष्य के घट में नयनचर की जागृति करा दे, और दूसरी कोई उपमा सदगुरु को लगती ही नहीं है। अगर नाम जागृति करा नहीं सकते, महाराज कहते पारस परशा गुण कहा लोह कंचन ना होय, वे लोहा सुख राम कहे पारस कहे न कोय। पारस को अगर लोहा छूता है और लोहे में परिवर्तन नहीं होता है, वो सोना नहीं बनता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो लोहा को कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे पारस को। क्या कहेंगे? वो पत्थर है, वो पारस नहीं है। पारस समझ के लोहे को हमने छुआया, मगर लाख कोशिश करने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कोई पारस नहीं कहेगा। त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सतगुरु होय, कहे मैं सतगुरु होय प्राण की गमन काई, ये जासी किन देश शीस गुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोय। किसी को नहीं छोड़ा महाराज ने। सदगुरु बन बैठे घूम रहे हो, शिष्य बना रहे हो, भेद बता रहे हो, क्या आपने त्रिकुटी का पद देखा? कैसे जाते हैं त्रिकुटी में? ब्रह्म में जाने का रास्ता ही है, एक ही है। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए, वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। गुरु महिमा गाने के लिए नहीं है, एक एक ज्ञान को, एक एक शाख को समझना है। गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लई। गुरु भी चाहिए तो भेद ही चाहिए। एक लख जतन लाख कर बंधन और सहस्त्र 88, कह सुखराम भेद बिन भजिया कटे न जम की फांसी। बिना भेद से भजन करोगे जम की फांसी नहीं कटेगी, काल छोड़ेगा नहीं। आप लाखों उपाय करो, कई प्रकार के बंधन करो, कई प्रकार के रोको, आचार विचार खूब अच्छे लाओ, भेद नहीं मिला तो कोई काम नहीं। महाराज कहते हैं भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे के सुख राम, भेद बिन भजिया के सुख राम, भेद बिन भजिया परम मोक नहीं जावे। भणिया, भणिया किसको कहते? मारवाड़ी शब्द है भणिया, यानी ज्ञानी। ज्ञान तो बहुत देता है, 2-2 घंटे बिल्कुल
सारी शाखाएं मुकदगत। भणिया खरा, सच्चा ज्ञानी कौन? उसको गुणने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, भेद की ओर जाने वाला। सारी वाणी से केवल भेद ही पकड़ना है और महाराज के अनुभव से अपना अनुभव चेक करना है। पहले सदगुरु की महिमा करी है, सदगुरु को खोजना है। अब सदगुरु भी कैसे खोजेंगे? ये तो महाराज की कृपा हुई तो ऐसे सदगुरु मिलेंगे। खंड पिंड ब्रह्मांड में बात आई है, सुनो एक मेरा हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। अब उसके लिए तो आपको तड़पना ही पड़ेगा। आपको परमात्मा को पाने के लिए तड़पना पड़ेगा, तब परमात्मा दया करेंगे। ये भगवत वचन है खंड पिंड ब्रह्मांड में, सुनो एक मेर हमारी अगाध, और देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। आपके पास से वो चला भी जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? यही सदगुरु है। तड़पने वाले जीव के पास ये सारी व्यवस्था परमात्मा करता है, इसमें कोई शंका नहीं। नहीं तो हम नहीं खोज सकते। भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, इसको गुणने वाला चाहिए, तब लग कामन आवे। ज्ञानी बनके कोई लाभ नहीं होगा। 4-5 साकी कही पद गाया 10 दोय, और दरिया कारज ना सरे पेट भराई होए। इधर उधर का ज्ञान दे दिया, इधर उधर के दृष्टांत समय निकाल दिया, पेट भराई होगी। महिमा करेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी संगत हुई। इससे न कहने वाले का भला होगा, न सुनने वाले का भला होगा। कै सुख राम भेद बिन भजिया, कटे न जम की फांसी। तो मूल में बात आती है सदगुरु पे, और सदगुरु के लिए महाराज कह रहे हैं कि त्रिकुटी कम से कम, उससे कम नहीं। ये 3 लोक के ऊपर हद का स्थान है, जहां से आगे ब्रह्म का एरिया प्रारंभ होता है। तो त्रिकुटी भी कैसे जाए? यहाँ ध्यान लगा, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, पहुंच गए त्रिकुटी 10वें द्वार। ऐसे तो कई है पहुंचने वाले। अंदर का रास्ता है, हंसा को परमोद के निज कन देऊ बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घटमाए। घट के भीतर से जाना पड़ता है, बड़ी कठिनाई है। 21 गांठे को छोड़, यहाँ पे पूरो क्या कहते उसको, अंदर से जैसे सुई धागे से हम कपड़ा सीते हैं, इस प्रकार से बड़ी कठिनाई से ये शब्द हमारा आगे आगे बढ़ता है। तो निर्णय कर दिया गुरु महिमा में, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय, राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। अब सुकमणा नाड़ी जागी ही नहीं है, सुकमणा का कोई प्रमाण देते ही नहीं है, और अपने आप में त्रिकुटी 10वें द्वार पहुंचने का दावा करते हैं। ये न्यायोचित नहीं है। महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी तख्त न देखिए, आप हीड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़ियां यहाँ त्रिकुटी में मिलेगी, तो ये हीड़ा पिंगला कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसका शरीर से क्या संबंध है, श्वासों से क्या संबंध है, सुकमणा कहाँ है, वो बंद है कि उसका मुंह खुला है। हम बंकनाल बंकनाल कहते हैं, बंकनाल ही तो सुषमना है। ये जब तक ज्ञान से हमारे समझ में नहीं आएगा, तब हम भेद की ओर नहीं जा सकते। ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। जो त्रिकुटी पहुंच गया, उसकी तीनों नाड़ियां जागृत हो गई, ईड़ा पिंगड़ा दोनों मिलकर सुकमणा की उसको पहचान हो गई। अब केवल सुकमणा नाड़ी जगाना नहीं है, उसके भीतर से प्राण को ऊपर चढ़ाना है। 9 द्वार से जो हमारा प्राण निकलने वाला है, वो 9 द्वार से ना निकले, इसी के लिए तो हम भजन कर रहे हैं।
नौ दरवाजा जगत सब जावे, जाका वारन पारा, 10वें जाय उगाड़े, कोई सोहे गुरु हमारा। अब ये 10वां द्वार बंद है। अब पहले तो 10वां द्वार के अंदर प्रवेश करना है, बंद है तो बाद में खोलेंगे, पहले 10वें द्वार के ब्रह्मांड में कैसे जाए। उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकूटी माय, सुख राम त्रिकूटी चेन रे, सबदा माय लखाय। ये सुक्मणा नाड़ी फोड़ती है इस ब्रह्मांड को, आकाश को। केवल और केवल एक ही नाड़ी है जो 10वें द्वार तक जाती है। अब उसको समझना और उसको खोलना बड़ा जरूरी है। महाराज कहते हैं ब्रह्म देश की गम नहीं। अब त्रिकुटी नहीं देखा तो ब्रह्म देश तो बहुत आगे रहा। और कहे मैं सदगुरु होए, शिष्य बना रहा है, उसको राम राम भजन भी बता रहा है। शिष्य भोले हैं, एक बार गुरु बना लिया तो छोड़ते नहीं। अगर तुम्हारे पास भेद ही नहीं है, तुम उस चीज को जानते ही नहीं हो, तो क्यों बना रहे हो? नहीं बनाना चाहिए। कबीर साहब ने इसके बारे में बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। बिच्छवी समझते हो क्या? बिच्छवी, बिच्छू और बिच्छवी होता है साहब, होता है, इधर होता है। बिच्छवी यानी मादा बिच्छू, वो पूरे जीवन में एक ही बार बच्चे देती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। एक ही बार। क्यों? कि वो बच्चे जो है वो पेट फाड़ के बाहर आते हैं और अपनी माँ को खा जाते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि ये है वो गुरु जो बिच्छवी है, और वो बच्चे हैं उसके शिष्य। ये बिल्कुल प्रमाण दिया है संतों के वचनों से। तो गुरु होना इतना आसान नहीं है। शिष्य रहो, कोई बात नहीं, उसमें भलाई है। अब आगे बात आ रही है, ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न कहीं। अब सुरती शब्द का योग लगा दिए, प्राण कहाँ है? फिर प्राण है कहाँ? प्राण को कैसे ले जाया जाए? अब प्राण का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? ये जासी किण देश, शिष्य गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। सारे शास्त्र वेद पुराण ज्ञान तो सब शास्त्रोक्त दे रहे हैं, और कोई चीज नहीं दे रहे तो भेद नहीं बता रहे। भेद में राम राम दोनों श्वास में रट हो गया भेद हमारा, यही भेद है। अरे भाई क्यों रटे? रटने का क्या कारण है? अभी बताया हमारे महाराज ने, सुखराम कहे सुन तातिया, करत शब्द को साय। वो करत शब्द जगाओ, वाके संग तुम हो, ये ब्रह्म को देखो जाई। तो महाराज कहते हैं